तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 300 है और मिनिमम सैलरी जो दी जाएगी आफ्टर सिलेक्शन दैट विल बी 53,600। तो चलो आज हम देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एग्जाम देने के लिए। दूसरा मिनिमम परसेंटेज और एज क्राइटेरिया क्या होगी वो देखेंगे। मिनिमम सैलरी कितनी मिलेगी एग्जाम क्लियर करने के बाद। क्या इस एग्जाम के देने के बाद जो जॉब मिलेगी उसमें कोई बॉन्ड या एग्रीमेंट है। जॉब की लोकेशन क्या होगी आफ्टर सिलेक्शन। एप्लीकेशन फीस कितनी देनी पड़ेगी एग्जाम देने के लिए और साथ ही साथ हम अप्लाई कैसे करें। तो अगर ये सब डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो सबसे पहली बात तो हम LIC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन निकली है वो जर्नलिस्ट 31st बैच के लिए निकली है और LIC का मेन ऑफिस मुंबई में है। पिछले ईयर की बैकवर्ड वैकेंसीज थी 23। इस साल की फ्रेश वैकेंसी निकली है 277। टोटल 300 वैकेंसीज निकली है। इससे पहले इस डिटेल में जानने से पहले हम LIC के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहली बात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 सितंबर 1956 को एस्टेब्लिश हुई थी। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करने के बाद एस्टेब्लिश हुई थी। ये इस एक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये LIC जो फॉर्म हुई इसमें 245 इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज मिलकर फॉर्म हुई थी। साथ ही साथ LIC ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रेगुलेट करती है। LIC का मोटो है योगेशम वहायम। इसका मतलब है योर वेलफेयर इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट पे मिस्टर MR कुमार मंगलम रामासुब्रमण्यम कुमार इसके चेयरमैन हैं और ये मार्च 2023 तक रहेंगे। इसके अलावा LIC के 8 जोनल ऑफिस है इंडिया में और 14 इंटरनेशनल ऑफिस है। तो इस स्लाइड में ही आपके 3 से 4 जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमम क्वालिफिकेशन देखते हैं LIC के लिए क्या चाहिए। तो LIC के लिए बैचलर डिग्री इज सफिशिएंट या ग्रेजुएशन डिग्री। आप कोई भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। इट कुड बी साइंस और कॉमर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ एक ही क्राइटेरिया दी गई है, आपने ये ग्रेजुएशन डिग्री जहां से भी की है, प्राइवेट से की हो, पब्लिक से की हो या स्टेट गवर्नमेंट से की हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो आती है उनसे की हो, ये आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो भी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2023 से पहले निकलना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है AAO जर्नलिस्ट का। अगर और एक इंपॉर्टेंट बात इस चीज में बताना चाहूंगा, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो अगर हम परसेंटेज एंड एज पे आते हैं तो मिनिमम परसेंटेज नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है, तो हम ये एब्ज्यूम करके चलेंगे कि ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ मिनिमम परसेंटेज का कट ऑफ नहीं है। जनरल के लिए भी कोई कट ऑफ नहीं है। ST SC फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी कोई कट ऑफ नहीं है। अगर हम एज पे आते हैं तो मिनिमम एज इज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स इस एग्जाम को देने के लिए। अब रिलैक्सेशन पे आते हैं तो ST SC कैटेगरी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। OBC के लिए 3 साल दी गई है। फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अगर हम आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल है, ST SC के लिए 15 साल एंड OBC के लिए 13 साल। इसके साथ साथ 2 नई कैटेगरी भी ऐड की गई है, ECO एंड SSCO। ECO है इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर एंड SSCO है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। ये दोनों डिफेंस लाइन की है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और जनरल कैटेगरी में आपका नाम है तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ST SC कैटेगरी से है तो 10 साल की एंड OBC के है तो 8 साल की। इसके अलावा LIC ने एक और नई कैटेगरी निकाली है, कंफर्म्ड LIC ऑफिसर। अगर आप कंफर्म LIC एम्प्लॉय हैं तो आपको एडिशनल और 5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर हम सैलरी पे आते हैं, आफ्टर सिलेक्शन आपकी सैलरी कितनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ये आपकी सैलरी मिनिमम 56,300 होगी। इसके अलावा आपकी जो ग्रेजुएटी, LTC, कैश बेनिफिट, लोन्स, कैफेटेरिया एक्सपेंस मिला के अगर सालाना का देखा जाए तो आपको महीने का 92,870 अराउंड 1 लाख मिल जाएगी। तो बेसिक सैलरी तो आपकी 56 ही रहेगी, लेकिन सालाना जो आपको बेनिफिट्स मिलता है वो देखा जाए तो आप साल का 1 लाख महीने का कमा सकते हैं। इस जॉब में अगर कोई एग्रीमेंट है कि नहीं वो देखते हैं। हाँ, इस बार जो LIC की नोटिफिकेशन निकली है इसमें एग्रीमेंट दी गई है। इसमें आपको मिनिमम 4 साल LIC में काम करना ही पड़ेगा।
अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं LIC या किसी कारणवश आपको LIC के बाहर जाना पड़ता है तो आपको 5 लाख की इंडेमनिटी बॉन्ड पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में जानते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होती है? दो लोगों के बीच एक रिलेशनशिप, एक एग्रीमेंट बॉन्ड साइन किया जाता है कि आपकी वजह से कल अगर LIC को फ्यूचर में कुछ लॉस हुआ या कुछ भी हुआ, अगर कुछ भी हुआ 4 साल के अंदर, LIC को एक्चुअल में लॉस होना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 4 साल के अंदर LIC की जॉब छोड़ते हैं और उसकी वजह से LIC को फ्यूचर में या पास्ट में कुछ भी लॉस होता है तो उससे पहले आपको 4 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट अगर आप 4 साल के पहले LIC छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अभी हम लोकेशन पे आते हैं। आफ्टर सिलेक्शन आपकी प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है? तो LIC के 113 डिविजनल ऑफिस है, 8 जोनल ऑफिस है और 1381 सैटेलाइट ऑफिस है। और अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज इस बार जो निकली है वो मोफुसिल ब्रांचेस में निकली है। मोफुसिल ब्रांचेस क्या होती है? वो ब्रांचेस होती है जो आपकी डिविजनल ऑफिस के बाहर होती है। मतलब आपकी जो पोस्टिंग होगी वो 1380 सैटेलाइट ब्रांचेस में से किसी में हो सकती है। फीस के ऊपर आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपकी 750 से 800 के बीच आपकी फीस आएगी। इसमें आपका 700 रुपए का एग्जाम फी प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस GST मिला होगा। और अगर ST, SC एंड फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए आते हैं तो आपकी 100 से 150 रुपए के बीच पड़ेगी, जिसमें 85 रुपीज आपका एग्जाम चार्ज, उसके साथ साथ ट्रांजेक्शन एंड GST चार्ज आपको पड़ेगा। आप इस एग्जाम के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो licindia.in पे जाके हम कैरियर टैब में क्लिक कर सकते हैं। वहां पे रिक्वायरमेंट फॉर AAO जनरलिस्ट 2023 का लिंक आएगा जिसमें जाके हमको अपनी ID क्रिएट करनी पड़ेगी। इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक 15 जनवरी दिन के 11 बजे से लेके 31 जनवरी शाम के 6 बजे तक ओपन रहेगी। इसके साथ साथ LIC ने प्रोबेबल आपके प्रिलिमिनरी और मेंस का डेट दे दिया है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम शुरू होंगे 17 फरवरी को एक विंडो और 20 फरवरी को दूसरा विंडो, और मेन एग्जाम टेंटेटिवली आपका 18 मार्च को हो सकता है। तो अगर हम डेट्स पे देखें तो एग्जैक्टली एक महीना है हमारे पास एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं अगला वीडियो LIC का सेक्शनल एंड ग्रुप कट ऑफ को लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।